वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का जो एग्ज़ाम होने वाला वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होने वाला, में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होने वाला है। तो हम इसमें अब जितना भी चैप्टर हम कंप्लीट आप लोग का करा चुके हैं, सारा चैप्टर का अब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक एक चैप्टर का एक एक दिन हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही उसका बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और उसको हम लोग कैसे इजीली डील करेंगे, उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ये सारा ट्रिक्स भी आप लोग को साथ में साथ देते चलेंगे। तो हाँ, यहाँ पे ये अगर सीरीज़ आप कंप्लीट करते हैं तो जैसे कि जानते हैं कि सेट क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक चैप्टर है। यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का अगर जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह के सारे अगर टाइप आप कंप्लीट कर लेंगे तो कम से कम 5 मार्क्स आपका गारंटी देते हैं कि 5 मार्क्स आपका आ ही जाएगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ द सेट एस इक्वल टू समथिंग। तो आप लोग को पता होगा कि अगर आपको एक सेट दिया हुआ है ए और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके पास n है, मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था n है, तो इस a का जो सबसेट होता है वो कितना होता है 2 के पावर n होता है। तो मतलब जितना a में एलिमेंट रहेगा, जैसे n एलिमेंट हम लिए तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर n। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए s में कितना है, सबसे पहले एक 5 है, दूसरा 1 है और तीसरा 2 3 मिला के एक सेट है। तो ये आपका एलिमेंट है। तो टोटल इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा 3 एलिमेंट है। तो इस s का नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना 3 और विच इज इक्वल टू कितना 8। तो 2 के पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, मतलब इस s का जो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। अब आपके पास बात आता है ये पावर सेट। तो पावर सेट आप लोगों को पता होगा कि पावर सेट क्या होता है। अगर PS निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि S के सारे सबसेट का कलेक्शन को ही पावर सेट ऑफ S बोला जाता है। तो S का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आया 8 आया, मतलब PS का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो कितना होगा 8 आएगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा B। तो B इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इफ A एंड B आर 2 सेट्स देन A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, मान लीजिए आप लिए हैं 1 2 लिए और B इज इक्वल टू दूसरा सेट ले लिए 1 2। तो दोनों सेट बराबर है। अब दोनों का यूनियन निकालिए तो A यूनियन B लीजिएगा तो भी कितना आएगा 1 2 आएगा, क्योंकि इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट जो बिना रिपीट किए तो ये 1 2 1 2। अब A इंटरसेक्शन B अगर निकालिएगा तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। मतलब देखिए A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट एक दूसरे का क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि लेट S बी ए इनफाइनाइट सेट S1 S2 S3 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है समथिंग। ये सबका यूनियन करके आपको क्या मिल रहा है, एक सेट मिल रहा है S, और ये जो S मिल रहा है ये S क्या है इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मतलब आप लोग जानते हैं कि एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है इनफाइनाइट होता है उसको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स Si इज ए फाइनाइट सेट, नो मोर देन वन ऑफ द सेट Si कैन बी इनफाइनाइट, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स Si इज इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम एक सेट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तभी इसका यूनियन जो निकालिएगा वो फाइनली क्या होगा इनफाइनाइट होगा। एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो जब भी आप उसका यूनियन निकालिएगा तो ये सेट का तो सारा एलिमेंट आना ही है, और ये अगर इनफाइनाइट सेट है तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब जैसे S आ रहा है तो वो S आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं कि इफ A बी ए फाइनाइट सेट ऑफ साइज n देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस A। तो सबसे पहले बताइए A अगर आपके पास एक एलिमेंट रहता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रहता है तो A क्रॉस A का एलिमेंट कितना हो जाता है 4 हो जाता है, मतलब 2 क्रॉस 2 4 हो जाता है। तो अगर इसका 4 रहता है तो इसका जो सबसेट की संख्या है A क्रॉस A का नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो 2 के पावर कितना 4, तो 2 के पावर 4 इसका सबसेट हो जाता है। तो 2 के पावर 4 ये क्या है 2 के पावर 2 इंटू 2 है, यही ना है।
तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर है इसका मतलब। तो यदि यहाँ पे 2 की जगह में n लेंगे तो 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नल सेट। तो नल सेट मतलब आप लोग को पता होगा, नल सेट को वॉइड सेट भी बोला जाता है, एम्प्टी सेट भी बोला जाता है, कि एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 0 होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता ही नहीं है, उसमें एलिमेंट नहीं है। जैसे हम अभी अगर बोलेंगे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो वो जो कलेक्शन बनेगा उसमें क्या आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए 8 नंबर, तो 8 नंबर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज। तो देखिए 3, ऑर्डर 3 मतलब 3 ठो एलिमेंट है। अब आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को पूछा जाता है कि जब भी किसी सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट आपको गिवन रहता है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर n लेते हैं, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जो सेट है उस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, शी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द सेट, एक सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पावर सेट से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोगों को गिवन रहता है तो उसका सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे कि ये सेट है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ए बी जो आपका दिया हुआ है वो खुद एक सेट है और वो सेट इस सेट का एक एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। तो 2 जब है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 का पावर 2, मतलब इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 4। मतलब जो पावर सेट बनेगा उस पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। इन ए लैंग्वेज सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ फाउंड दैट 80 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, 60 स्टूडेंट फ्रेंच, 50 नो जर्मन, 30 नो इंग्लिश and French, 20 know French and German, 15 know English and German, and 10 students know all the 3 languages. How many students know at least 1 language? तो यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इसमें से कितना स्टूडेंट ऐसा है कि जो कम से कम एक लैंग्वेज जानता हो। यहाँ पे कंडीशन ऐसा कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे जो इंग्लिश बोलता हुआ ऐसे स्टूडेंट कितना है, 80 है। तो हम लोग यहाँ इवेंट सबको मान लेते हैं। इसको बनाने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये फार्मूला आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसी फार्मूला में आप बैठा के इस चीज़ को इजीली बना सकते हैं, जहाँ पे NE मतलब ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश जानता हो, NF मतलब ऐसा स्टूडेंट जो फ्रेंच जानता हो, NG मतलब जो जर्मन जानता हो। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 30 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों जान रहा है, मैंने दोनों में कॉमन है, तो इसको NE इंटरसेक्शन F बोलते हैं। तो NE इंटरसेक्शन F की जगह में हम लोग क्या डालेंगे, ये नंबर 30 डालेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कुछ 60 प्लस, फिर यहाँ पे 50 प्लस, सॉरी 80 छूट गया था, 80 प्लस यहाँ पे माइनस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 माइनस 20 माइनस 15 प्लस आपका लास्ट में कितना है, टोटल सब जानता है 10। तो इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा तो 135, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन में इतना ही। इसी तरह का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।